Let's continue next paragraph. The crack closed with a snap, and Bilbo and the dwarfs were on the wrong side of it. ये जो क्रैक से बाहर इन गॉब्लिन्स ने सबको खींच लिया था ड्वार्फ्स को, तो अब ये दूसरी तरफ है एक ही झपकी में। जैसे अपन स्नैप खींचते तो कैसे एक फ्लैश आती है, तो एक झपके में ही, एक झटके में ही सब लोग उधर दूसरे तरफ होते हैं। वेयर वॉज गैंडल्फ? अब सब सोच रहे हैं कि गैंडल्फ किधर गया। इट वॉज डीप डीप डार्क एंड पैसेज बिहाइंड द क्रैक। ये जहाँ इन सबको खींचा गया है वहाँ बिल्कुल अंधेरा और गहरा, डीप डीप, बहुत डीप है और डार्क और अंधेरा है। और पैसेज जो है वो, पैसेज मतलब एक लंबी चौड़ी जगह होती है, किसी बड़ा रूम जैसे होता है लंबा चौड़ा, उसको भी पैसेज बोलते हैं। और किसी जगह में जैसे गुफा वगैरह में कोई लंबा जगह खाली है उसको भी पैसेज बोलते हैं। तो वहाँ एक बहुत डीप और बहुत दूर तक एक जगह है और जिसके दूसरी तरफ ये क्रैक था और उस क्रैक के दूसरी तरफ ये सारे और एकदम गहराई गहराई में सब चले जाते हैं। द गॉब्लिन्स वर वेरी रफ़। लेकिन ये जो गॉब्लिन्स होते हैं ये बड़े रफ़ होते हैं, मतलब इनको कुछ लगती वक्ती नहीं है, कहीं भी टकरा जाए कहीं भी कुछ तो। लेकिन ये झगड़ालू स्वभाव के भी होते हैं और तरह तरह के एक्ट करते हैं डरावने, जिससे कि किसी को भी डरा दें। तो दे पिंच्ड द प्रिजनर्स एंड चकल्ड। उन्होंने जो वहाँ पर देखा कि इतनी लंबी चौड़ी जगह है, वहाँ पर कुछ लोग जेल में हैं और उनको क्या कर रहे हैं, ये चिमटी काट रहे हैं। चकल्ड मतलब उनके बारे में हम जैसे धीरे से हंसी नहीं उड़ाते हैं, ऐसे ही धीरे से चुपचाप से हंसना, उनके बारे में हंसते हैं, बातें करते हैं और डरावनी डरावनी आवाज़ें निकाल रहे हैं ये। दे विप्ड देम विद अ स्विश। कौन लोग कर रहे हैं ये काम? सब गॉब्लिन कर रहे हैं। दे विप्ड एक लंबी रस्सी जैसी होती है ना चमड़े की, जिसको चाबुक तो नहीं, हॉर्स को जिससे मार के भगाते हैं वही, तो उससे इनको प्रिजनर्स को मारे भी जा रहे हैं। और स्मैक धक्का देना, सेट देम रनिंग एज फास्ट एज दे कुड इन फ्रंट ऑफ देम, और उनको ऐसे दौड़ाते हैं कि वो जितने तेज़ दौड़े। द ड्वार्फ्स वर ब्लीटिंग लाइक एनीथिंग व्हेन दे स्टम्बल्ड इनटू अ बिग केव। जब ये बिग केव से ड्वार्फ को उन इस पैसेज में ले जाया जा रहा है तो उनको इतना तेज़ तेज़ ले जाया जाता है कि वो डर के मारे, ब्लीटिंग मतलब जैसे भेड़ बकरी कैसे आवाज़ निकालती हैं जब डरती हैं, वही आवाज़ जोर जोर से आवाज़ निकाल रहे होते हैं और लड़खड़ा करके वो उस केव में जाते हैं। ये जैसे अपने को धक्का लग जाता है इस तरह से लड़खड़ा के वो जा रहे हैं। द केव वॉज लिट बाई अ ग्रेट रेड फायर इन द मिडल। और वहाँ जो केव थी, ये बड़ी केव जिसमें इनको ले जाया गया है, वहाँ पर बीच में बहुत बड़ी आग जली हुई है। एंड बाई टॉर्चेज अलॉन्ग द वॉल्स, और पूरे वॉल्स में भी टॉर्चेज से लाइट की हुई है। इट वॉज फुल ऑफ गॉब्लिन्स, और ये पूरा केव जो है गॉब्लिन से भरा हुआ है, अलग अलग तरह के क्रिएचर्स डरावने दिखने वाले। द पोनीज वर ऑलरेडी देयर। यहाँ पर भी पोनीज है। अच्छा, एक चीज़, ये गॉब्लिन्स आपने वो देख रही, वो वाली मूवीज़ आप देखते हैं ना, फाइटर्स की, जैसे वो कैरेबियंस में दिखाते हैं, उसी तरह के क्रिएचर्स ये भी हैं। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में देखे कैसे कैसे डरावने लोग होते हैं, उसी तरह के ये भी गॉब्लिन्स भी हैं, लेकिन और भी भयंकर, कोई आधा जानवर दिखने वाला, आधा दूसरा जानवर दिखने वाला। तो ये इस गुफा में भी क्या है, पोनीज है। पोनी वर ऑलरेडी दे आर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर। पोनीज जो है वो कोने में खड़े हैं। एंड देयर वर ऑल द पैकेजेस लाइंग ओपन, और इनके जो सारे सामान हैं वो सब खुले हुए हैं। बीइंग रमेज्ड बाई गॉब्लिन्स, और उन सामानों को देख करके लग रहा है कि गॉब्लिन्स ने उनके अंदर छान मारा है कि इसके अंदर क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या सामान है। उनका सारा सामान उन्होंने बिखराया हुआ है, यानी कि चेक किया हुआ है। द गॉब्लिन्स चेंज्ड देयर प्रिजनर्स हैंड्स बिहाइंड देयर बैक्स, और ये जो गॉब्लिन हैं ये जिनको भी पकड़ते हैं उनको जेल में डाल देते हैं और उनके हाथों को पीछे बांध देते हैं। एंड लिंक्ड देम ऑल टुगेदर इन अ लाइन, और उनको सब एक चेन से बांध करके लाइन से उनकी चेन को बांध देते हैं। तो ये सारे लोग भी, यानी कि ड्वार्फ्स और ये गॉब्लिन है, इनको भी ऐसे ही चेन से बांधा हुआ है और एक लाइन में सारे बॉनों को खड़ा किया हुआ है, उनको भी बांधा हुआ है। इन द शेडो ऑन ए लार्ज फ्लैट स्टोन सैट ए ट्रेमेंडस गॉब्लिन विद अ ह्यूज हेड। एक बहुत बड़े सिर वाला एक बहुत बड़ा गॉब्लिन एक बड़े से
चपटे पत्थर पर, जो फ्लैट होगा पत्थर ऊपर से, उस पर बैठा हुआ है। देयर वर गॉब्लिन स्टैंडिंग अराउंड, और उसके चारों तरफ ये बाकी गॉब्लिन्स हैं, यानी कि वो सब महान एक है, उसमें से सब बाकी गॉब्लिन्स उसकी सेवा करते होंगे। उसका यानी कि राज ये ग्रेट गॉब्लिन का ही चलता होगा। कैरिंग एक्सेस एंड बेंट स्वॉर्ड्स, और उनके पास क्या है, हाथ में सारे गॉब्लिन्स के कुल्हाड़ी है, और एक जो मुड़ी हुई तलवारें होती है ना, अभी कभी मूवीज़ में आप देखते होंगे, साउथ इंडियन मूवीज़ में मोस्टली वो होते हैं सिकल टाइप का, जो थोड़ा सा मुड़ा होता है आगे से, तलवार टाइप का मोटा डरावना औजार, वो भी सबके हाथ में होता है।